भिंडरावाला पैदा किसने किया था? और जब भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर के तहखाने में अपने आतंकवादी साथियों के साथ और अ, अत्याधुनिक हथियारों के साथ जाकर के दुबक गया था, छिप गया था और वहीं से खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा था, उस समय सरकार किसकी थी? और भिंडरावाले को भिंडरावाला बनने क्यों दिया गया? और ये नौबत क्यों आई कि लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ को मेरठ फ़ोन करके कहा गया कि आप अमृतसर पहुँचिए, आपको एक बड़े ऑपरेशन को कमांड करना है। वो लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ जो अपनी फैमिली के साथ विदेश यात्रा के लिए तैयार था, जिसकी टिकटें आ चुकी थी, जिसका वीज़ा लग चुका था और जो शायद 2 दिन बाद फ्लाइट पकड़ कर के विदेश जाने वाले थे, उनको अचानक कहा गया कि आप मूव करिए अमृतसर के लिए। उनको ऑपरेशन करना पड़ा और इतना भयानक, इतना डरावना और इतना शर्मनाक ऑपरेशन था कि अकाल तख्त तक जो है वो दहल गया और अकाल तख्त भी जो है वो लगभग आधा नष्ट कर दिया गया। और हरमंदिर साहब हों, इतनी पवित्र जगह, आपको टैंक लगाने पड़े, आपको सेना का ऑपरेशन करना पड़ा। किसकी देन थी भिंडरावाला और किसकी देन थी पंजाब में वो काले दिन, जब लालड़ू में एक बस को रुकवा करके और हिंदुओं को कहा गया कि आप लोग नीचे उतरिए और जब सिख थे उनको कहा गया कि आप गाड़ी में बैठे रहिए और हिंदुओं को लाइन लगा करके गोलियों से भून दिया गया। ऐसे-ऐसे कांड वहाँ पर हुए हैं। पंजाब केसरी के 2-2 मालिक, लाला जगत नारायण और रमेश चंद, उनको जालंधर में गोलियों से भून दिया गया। तो कैसे-कैसे कांड वहाँ पर हुए हैं, कौन था उसके पीछे? भिंडरावाला को खड़ा करने वाला कौन था? यही लोग थे। और क्यों थे? क्योंकि ये अकालियों को खत्म करना चाहते थे, इसलिए एक अकालियों के बीच का ही कोई जो है भिंडरावाला, कभी संत लोंगोवाल, कभी उनसे एकॉर्ड साइन हो रहा है, बाद में राजीव गांधी का। इन्होंने इतने सारे पाप कर रखे हैं जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जिसमें लोग मारे गए और निर्दोष लोग भी मारे गए, जो उस समय हरमंदिर साहब में थे, जो स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने गए थे, वो भी वहाँ फँस गए। उनको निकलने नहीं दिया गया और आतंकवादियों ने ही नहीं निकलने दिया, उनको ढाल बना लिया। कितना खून-खराबा वहाँ पर हुआ। और उसके बाद जो फिर बदले की, और ख़ास तौर से ये बेअंत जो है ये रामदासिया सिख था। तो और ये सतवंत तो ख़ैर एकदम नया लड़का था, जट सिख था ये। तो उन दोनों ने जो है इंदिरा गांधी को उन्हीं के सरकारी आवास में मार डाला। और उसके बाद जो सिख विरोधी दंगा दिल्ली में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, कानपुर में हुआ, कई जगहों पर सिखों का नरसंहार किया गया। दिल्ली में जलते हुए टायर नौजवान सिखों के गले में डाल दिए गए, वृद्धों के गले में डाल दिए गए। आज भी आप जाकर के अगर दिल्ली में उन सिख परिवारों से बात करें, उनका गुस्सा फूट पड़ता है कांग्रेस पर। और कौन-कौन लोग थे उस समय जो ये सब करवा रहे थे? जगदीश टाइटलर से लेकर के तमाम लोग थे। उनको फिर भी बेशर्मी के साथ इन लोगों ने बचाया। उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होने दी। जो आयोग बैठे, जो कमेटियाँ बैठी, एसआईटी जो बैठी हैं, उनकी रिपोर्ट दबा करके बैठ गए, कभी कार्रवाई नहीं होने दी इन लोगों ने। ये किस मुँह से बात करेंगे? और मनमोहन सिंह चाहे जिस कैपेसिटी में रहे हों उस समय, उनको बोलना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था। बहुत सालों के बाद जब वो चंडीगढ़ गए थे एज़ प्राइम मिनिस्टर, तो चंडीगढ़ में जाकर के वो सॉरी बोल करके आए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। कितने सालों बाद। तो बहुत अफ़सोस होता है। और ये लोग एक्चुअल में ख़ास तौर से कांग्रेस इस देश को बाँटने की ही राजनीति करती आ रही है। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, पूर्वोत्तर देख लीजिए, पंजाब में आतंकवाद का दौर देख लीजिए, हर जगह इन्होंने यही काम किया है। और जो काम 1947 से पहले अंग्रेज करते थे, वो उसके बाद ये कर रहे हैं। और इसमें तो एक और बुराई पैदा हो गई।
जो मुस्लिम लीग 1947 में खत्म हो जानी चाहिए थी, जिन्ना के पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने के बाद, उसने एक नया अवतरण ले लिया कांग्रेस के रूप में। अब कांग्रेस के सारे क्रियाकलाप जो हैं वो 1947 की से पहले की मुस्लिम लीग जैसे हो रहे हैं। तो ये पार्टी, जब इसके बारे में चर्चाएं होती हैं और इनका इतिहास खंगाल करके देखते हैं और उन पन्नों को उलट पलट करके देखते हैं, तो बहुत दुख भरी कहानी है।